हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि कहानी में बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा। एक तरफ तो यहाँ पर हनुमंत है जो अपनी बेटी को देख देख कर खुश हो रहा है, सिहा रहा है। तो अब हनुमंत को कहीं काम से बाहर जाना होगा और वो अपनी बेटी वसुधा से कहता नजर आएगा कि अब तक तो तू मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तू अपने सासरे की जिम्मेदारी है। मैं जाऊंगा तो हवेली में बात करके जाऊंगा कि वो एक दो दिन तेरा ख्याल रखें। वसुधा मनी मन सोचती है कि बाबू सा अगर वहां गए और इन्होंने हुकुम सा से बात कर ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए मुझे इन्हें खुद बस स्टैंड तक छोड़कर आना होगा और सब ये मेक श्योर करना होगा कि मेरी निगरानी में ही हो। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे आपके घर में बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल होगा, क्योंकि चंद्रिका को लगता है कि अब उसने देव के लिए मिसेस परफेक्ट ढूंढ ली है। तो वहीं जो अविनाश है, दिव्या है और बड़े हुकुम है, उन्हें वसुधा का बहू होना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वसुधा की खुशी आखिर कौन कब तक रहने दे सकता है। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि कैसे हनुमंत का टिफिन पैक कर रही होती है, तभी यहाँ पर वसुधा के गेट पर कोई आवाज लगाता है। वो देखती है कौन है, उसे लगता है कोई कुरियर बॉय है। जैसे ही वसुधा कुरियर बॉय के नजदीक जाती है और पूछती है कि हमने तो कुछ नहीं मंगाया भाई साहब, आप क्या लेकर आए हैं। तभी वह कुरियर बॉय करणवीर निकलता है। जी हाँ, वही सरफिरी बहन का भाई करणवीर, जो फिलहाल वसु और देव की नाक में दम किए हुए है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि करणवीर वसुधा का हाथ पकड़ेगा और छोड़ेगा नहीं और उससे कहेगा कि तुम्हें पता है अच्छे से क्या करना है, चुपचाप चलो, कॉल करो देव को और मेरे साथ चलो। यहाँ पर वसुधा कहती है मुझे छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन करणवीर और ज्यादा तेजी से उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि वसुधा ना चाहते हुए भी देव को कॉल करती है और कहती है कि देव सा, करणवीर आए हैं और वो हमें अपने साथ जाने के लिए कह रहे हैं, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। अब बेचारे चाहते हुए भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल परेशानी में फंस जाएंगे ये दोनों लव बर्ड्स। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो चंद्रिका है, वो नंदिनी को देव के कमरे से इंट्रोड्यूस करवाएगी। वो पूरे घर से उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी, बताएगी कहाँ पर क्या है, किसका कमरा है। और नंदिनी देव के कमरे में जाकर के अपनापन महसूस करेगी। छुप कर के ये सब कुछ देख रही होगी यहाँ पर सारिका। और सारिका बहुत ही ज्यादा तीखे तलख शब्दों में कहेगी कि भले ही तुम देव के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही हो नंदिनी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि देव वसुधा के बेहद करीब है और वसुधा के सामने तो वो तुम्हें क्या किसी को भी नहीं पूछेगा। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि नंदिनी के दिल दिमाग में वसुधा को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो होगी, लेकिन उसे लगता है कि वो अपनी केयरिंग नेचर के साथ देव का दिल जीत सकती है, जिसके लिए वो पूरे घर को सजाती है और देव की मनपसंदीदा चीजें सर्वेंट की हेल्प से बनवाती है। ये सब तैयारी देखते हुए सारिका उस पर तंज कसती है और कहती है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे मानो अभी से इस घर की बहू रानी बन गई हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम अभी इस घर की बहू हुई नहीं हो, होने वाली हो। यह सुनकर के चंद्रिका को बहुत गुस्सा आता है और वो नंदिनी को सपोर्ट करती है सारिका के सामने। वहां दूसरी तरफ अब दिखाया जाएगा कि वसुधा को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार बेइज्जती करवाने वाला है जो करणवीर है वसुधा की देव के सामने। वो ले जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस इन दोनों को डिवोर्स पेपर्स फाइल कराने के लिए, साइन कराने के लिए। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रार पहले तो देव को कहेगा कि क्या आप सच में ये शादी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो इतनी खुशी से इनका हाथ थामा था। रजिस्ट्रार को देव की तरफदारी करता देखकर करणवीर गुस्से में आ जाएगा और वो जोरदार तमाचा मारते हुए उसके सर पर कुछ ऐसा वार करेगा कि रजिस्ट्रार के खून निकलने लगेगा। अब इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आने के बाद यहाँ पर करणवीर के सामने रजिस्ट्रार देव के डिवोर्स को आगे प्रोसीड करेगा। तो वहीं वसुधा की इंसल्ट करते हुए कहेगा करणवीर कि मुझे तो समझ नहीं आता, इस दो कौड़ी के नौकरानी के पास भी तुम कैसे खड़े रह सकते हो देव। ये तो नौकरानी है, तुम्हें इसके पास से कुछ बदबू या घिन नहीं आती। और ये सब बातें सुनने के बाद देव जोरदार थप्पड़ जड़ता है करणवीर को और वो जमीन पर गिर जाता है। करणवीर बेशर्मों की तरह कहता है कि आपके हाथों से तो थप्पड़ भी कुंवर सा हमें तोहफा लगता है।
बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके इस थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगा। आफ्टर ऑल अपनेपन का एहसास जो करा रहे हैं आप, यहाँ पर ना चाहते हुए भी वसुधा के साथ में डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए मजबूर हो जाएगा और जैसे ये लोग साइन करके बाहर आएँगे, वसुधा के आँसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर देव कहेगा कि जिस हाथ को मैंने थामा था हमेशा के लिए उसे इतनी जल्दी से छोड़ना पड़ा, ये क्या हो रहा है वसु हमारे साथ? ये दोनों इमोशनल होंगे, हग कर ही रहे होंगे कि इतने में फिर बाहर आ जाएगा करण भी। वो वसुधा को अलग करेगा देव से और कहेगा, मेरी बहन के पति के आस-पास तुम भटकने की कोशिश भी मत करना और ये जो तुम तितलियों की तरह मंडराती हो ना देव के आस-पास, ये मुझे दोबारा देखने को ना मिल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि देव अब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी बहन का होने वाला पति है और मैं अपनी बहन के साथ कोई भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे! तुम यहाँ पर से निकलो। जैसे ही देव वसुधा को कहता है चलो गाड़ी में बैठो वसु, तभी वो कहता है कि अरे! तुम नौकरानी को इतनी महँगी गाड़ी में कैसे लेकर के जाओगे? तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आएगी? देव दोबारा से हाथ उठाने वाला होता है कि करणवीर रोक लेता है और कहता है, पहले मैंने थप्पड़ खा लिया क्योंकि मैं डिवोर्स का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब ये गलती दोबारा मत करना वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। यहाँ पर बात बढ़ती देख वसुधा कहती है कि देव साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑटो करके चली जाऊँगी। करणवीर कहता है कि वैसे तो मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुमसे कुछ खास दुश्मनी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। करणवीर ऑटो बुलाता है और वसुधा को बैठा कर के घर भेज देता है। वेल अब यहाँ पर देव का और वसु का तलाक तो हो गया है, वहाँ पर हनुमंत जाएगा हवेली में और बात करने की कोशिश करेगा चंद्रिका से, लेकिन उससे पहले मुलाकात हो जाएगी देव के पापा के साथ और वो सारी चीज़ें कहेगा और कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि दिवाली पर मेरी बेटी का उसके सासरे में गृह प्रवेश हो जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? वो उसे आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल मुमकिन है, हम आपकी इच्छा को सर आँखों पर रखेंगे। इतने में चंद्रिका आती है और एक बार फिर से बात खुलने वाली होती है। इससे पहले कि हनुमान कुछ कह पाए, यहाँ पर देव के पापा अपने खाँसी का बहाना करके बात को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और हनुमान सोच में पड़ जाता है कि जब-जब मैं हुक्म से बात करने की कोशिश करता हूँ, तब-तब इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो भारी मन से वहाँ से चला जाता है। अब हनुमंत को ये जब पता चलेगा कि जिस लड़की के गृह प्रवेश की बात वो कर रहा है, असल में उसका तो तलाक हो चुका है, तो बेचारे के दिल पर क्या बीतेगी? ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्या देव की ज़िंदगी में वसुधा नंदिनी और विनी तीनों में से कौन रहने वाली है परमानेंट, ये देखना होगा अपने आप में बेहद खास। लेकिन फिलहाल तो एक अनार सौ बीमार वाली सिचुएशन देव के साथ हो रही है। आपके हिसाब से देव के लिए परफेक्ट पार्टनर कौन है? विनी जो उससे बेइंतहा दीवानगी की हद तक प्यार करती है, या फिर वसुधा जो उससे सेल्फलेस लव करती है, या फिर नंदिनी जो फिलहाल तो बहुत पॉजिटिव और बहुत ज्यादा हम्बल और सटल कैरेक्टर लग रही है। बहरहाल देव किसका हाथ थामेगा, किसका साथ चुनेगा, ये देखना होगा काफ़ी ख़ास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और ऐसी शानदार खबरों के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।